जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। आज की हम वीडियो में बुक शुरू करने लगे हैं 10 क्लास की। और ये आपकी नई बुक है। और ये तमाम इसके चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। दैट इज स्टॉकियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, सॉल्ट, नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉरी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कीन अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स। तो प्यारे बच्चों, ये सारे हमारे पास चैप्टर्स हैं। लेकिन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14, बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। अब ये क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस क्या होते हैं, इसके ऊपर बात होगी। लेकिन चूंकि हम अभी लेक्चर्स भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ हम एक्सरसाइज जो है उसको हल करेंगे, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम आज की वीडियो में हल करेंगे एमसीक्यूज प्यारे बच्चों, ठीक है। एमसीक्यूज को हम हल करेंगे और इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे एमसीक्यूज हम आपको बताएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। बेटा, पहला एमसीक्यू जो है वो किया जा रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। यानी कि अगर हम काइनेटिक थ्योरी की तरफ देखें तो काइनेटिक थ्योरी हमें क्या समझाती है कि जो डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो क्यों है। The difference in the movements of particles, the chemical properties of the particle, the size of the particles and the shape of the particles। तो बच्चों ये देखें, जीएस नोट्स जो हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन एमसीक्यूज का है, तो उसके अंदर सारे एमसीक्यूज हमने हल करके दिए हैं आपको, ठीक है। तो इन एमसीक्यूज की तरफ हम देखें तो जो ये सारे एमसीक्यूज हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ है इन नोट्स के अंदर। ये सब आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पे आप क्लिक करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आंसर की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसका जवाब होगा द डिफरेंस इन द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी हमें पार्टिकल्स की मूवमेंट्स के बारे में समझाती है। तो लिहाजा पहले का आंसर होगा ए ऑप्शन, द डिफरेंस इन द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ वेपोरेशन, कि जब हम किसी शय को गर्म करते हैं तो रेट ऑफ वेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो अपॉन हीटिंग प्यारे बच्चों द रेट ऑफ वेपोरेशन जो है डेफिनेटली इंक्रीज करता है, याद रखिएगा। हमेशा एवेपोरेशन बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़े। एवेपोरेशन क्या होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपको पता है कि सतह से उड़ना शुरू हो जाते हैं, और बॉइलिंग क्या होती है कि बेतहाशा तेजी से वाटर पार्टिकल जो है वो, या वाटर कह लें या लिक्विड पार्टिकल्स कह लें, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, अपनी लिक्विड फेज को छोड़कर गैसियस फेज में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन किया जा रहा है द इनर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन, यानी जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस हैं किसमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट फील होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग तो सॉलिड में होती है, क्योंकि सबसे कम फासले जो है वो सॉलिड में देखे गए हैं। लिक्विड्स में फासले थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, गैस में फासले बहुत ज्यादा होते हैं, और प्लाज्मा तो आपको पता है आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है? आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है प्यारे भाई। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड। अब आपको पता है कि अगर वेपर्स को कूल किया जाए, किसी भी वेपर्स ऑफ सम गैसेस को कूल किया जाए तो वो डायरेक्ट सॉलिड में चले जाते हैं। मतलब होता तो ये है ना, रूल क्या है? रूल ये है कि हमारे पास कोई भी अगर सॉलिड हो वो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, और फिर लिक्विड से क्या बनेगा? गैस। कभी कभी ये होता है कि सॉलिड से कोई चीज डायरेक्ट गैस बन जाती है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। और कभी कभी ये होता है कि कोई शय जो होती है वो डायरेक्ट गैस से क्या बन जाती है? सॉलिड बन जाती है। तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड कब बनती है? जब आप हंडिया बनाते हैं चूल्हे पे, तो हंडिया से आपको पता है कि जो लिक्विड होता है वो उड़ता है और ढक्कन पे जाके टकराता है। और जब ये जो लिक्विड होता है उसकी जो गैस होती है इसको हम भाप कहते हैं, वो भाप जाके जब ढक्कन को टकराती है तो एकदम गैस लिक्विड बन जाती है ना। लेकिन ये सवाल कर रहे हैं कि जो गैस है डायरेक्टली सॉलिड्स, इसको से कंडेंसेशन कहते हैं, समझ को जो गैस से लिक्विड बना है। अब अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड बन रही है
तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, राइट? तो इसका जवाब जो है हम लेंगे डेपोजिशन, बी ऑफ। क्योंकि सब्लिमेशन भी समझा दिया, कंडेंसेशन भी आपको समझा दिया, और उसके बाद डेफिनेटली एवेपोरेशन का भी आपको पता है कि लिक्विड का जो है वो गैस होना वो एवेपोरेशन है। कंडेंसेशन क्या है? कि किसी गैस का जो है वो लिक्विड होना, ठीक है। और सब्लिमेशन क्या है? कि किसी सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना लिक्विड फेज में जाए बगैर। लेकिन डेपोजिशन क्या है? कि डेपोजिशन वेपर्स का यानी गैस का डायरेक्टली सॉलिड बन जाना। ये भी मतलब एक आप चैप्टर पढ़ रहे हैं फेज चेंजेस, तो यही है ना फेज चेंजेस। अगर आपको ये बात नहीं पता है और आपने चैप्टर पढ़ लिया तो फेज चेंजेस, बल्कि मैं तो कहूंगा फेस चेंजेस, राइट? चले पांचवा क्वेश्चन करो। पांचवें क्वेश्चन में है जनाब हमारे पास क्वेश्चन, ए फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी। ऐसी तबई हालत जिसमें पार्टिकल जो है उनकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, फिजिकल स्टेट जिसमें पार्टिकल्स की मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो फिजिकल स्टेट इन विच पार्टिकल पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी, याद रखिएगा वो गैस होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव कर रहे होते हैं। तो जब गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, प्यारे बच्चों। उसके बाद छठा क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। यानी कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड। यानी कि प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे दो लिक्विड के ग्लास हैं, एक ग्लास में मेरे पास वाटर है और यहाँ पे एक और ग्लास है, इस ग्लास में मेरे पास अल्कोहल है C2H5OH। अब मैंने ये देखा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज समथिंग लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों? देखो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने दो सिलेंडर्स बनाए हैं या ग्लास बनाए हैं आपके सामने, इनमें जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान आप कह लो कि जो फोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये जो हमारे पास लिक्विड है इसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज, IMF फोर्सेज, ये क्या है? थोड़ी कमजोर है, वीक है। इनके अंदर IDID फोर्स, PD फोर्सेज होती है, परमानेंट डायपोल फोर्सेज होती है, या आप कह लेंगे डायपोल फोर्सेज कह लें, मतलब डायपोल फोर्सेज के आगे से टाइप्स। अब चूंकि इसके अंदर कमजोर ताकतें हैं जो पार्टिकल्स को पकड़े हुए हैं, तो इनको हीट करेंगे तो जल्दी वेपर बनेंगे, और यहाँ पे ताकतें काफी स्ट्रांग है तो इसको हीट करेंगे तो वेपर तो बनेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। तो एवेपोरेशन किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की ज्यादा होगी और वाटर की ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली अल्कोहल जल्दी उड़ जाएगी, ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि इसके दरमियान पार्टिकल्स के फोर्सेस वीक है, और ये पार्टिकल लिक्विड फेज से जल्दी से गैस फेज में आएंगे क्योंकि इनकी आपस में ताकतें कम। जब इनकी ताकतें ज्यादा हैं तो ये लिक्विड फेज में रहना ही पसंद करेंगे, गैस फेज में आना इतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर लिक्विड की जो आपस में पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग। तो प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecules of liquid, ठीक है। इसका जवाब लेंगे ए ऑप्शन, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यानी कि एवेपोरेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ना। यहां कम एवेपोरेशन हो रही है, यहां ज्यादा एवेपोरेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि अंदर स्ट्रेंथ जो है वो अट्रैक्शन की इंक्रीज कर रही है, इस वजह से एवेपोरेशन कम हो रही है यहां पे, सॉरी। और यहां पे स्ट्रेंथ इंक्रीज की बजाय क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो मैं लिखूंगा इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाइब्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ वीक है तो वाइब्रेशन क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। सबसे बेस्ट आंसर इट डिक्रीज, बाकी ये आंसर सही नहीं है। चले, मैं होप तो काफी इंटरेस्टिंग MCQ था, मैंने आपको समझाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टर रेट। कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज करेगी? HCl
SO2, H2S या कार्बन डाइऑक्साइड? यानी कौन सी गैस के अंदर सलाहियत है कि वो जल्दी डिफ्यूज करे? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सबसे हल्की गैस सबसे जल्दी डिफ्यूज करेगी। तो सबसे हल्की गैस यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, राइट। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब के हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 32 प्लस 2 34 ग्राम पर मोल वजन निकलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। यहाँ पे 16 16 32 प्लस 12 44 में जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा 40 से ऊपर, और 35 और 37 इसका निकलेगा। चूंकि इसका वजन सबसे कम है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास या व्हाटएवर यू से मोलर मास, इसका क्या निकलेगा? कम निकलेगा। इस वजह से इसका मोलर मास कम होने की वजह से इसका जो डिफ्यूजन का फिनोमेना है वो क्या होगा? सबसे फास्टर होगा। चलें अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। द फेज चेंजेस A एंड B इन गैस A लिक्विड B सॉलिड R। यानी कि अगर हम फेज को चेंज करते हैं, अब लेट्स से दैट कि A लिक्विड है और B जो है वो गैस बन गया, ये कह लें कि गैस लिक्विड में बन गया और लिक्विड सॉलिड में बन गया, तो ये क्या हो रहा है? अब गैस लिक्विड में अगर बन रही है तो इसको क्या कहेंगे? ये देखें, गैस लिक्विड में बन रही है इसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। यही कहा था मैंने आपसे ऊपर। और फिर आगे देखिए, लिक्विड क्या बन रहा है? सॉलिड। और जब मैंने कहा कि लिक्विड जो है वो सॉलिड डायरेक्ट बन रहा है ना, लिक्विड का सॉलिड होना क्या होता है? फ्रीजिंग। बर्फ नहीं जमती है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होती है? लिक्विड का सॉलिड होना। यहां पे मैंने लिक्विड को, सॉरी ये गैस कर दिया, लिक्विड का सॉलिड होना ये मैंने एस कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे तो आपको फ्रीजिंग कहीं नहीं बताई थी ना, चलो अब यहाँ पे बता दिया ना आपको, लिक्विड का सॉलिड होना फ्रीजिंग है। तो ये क्या आंसर सही रहेगा? 8वें का आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सी, राइट। उसके बाद हमारे पास 9th MCQ है, द लास्ट वन। इसमें पूछा जा रहा है जी, आ स्टूडेंट नोटिस्ड फ्रोस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी वो कहीं यू नो ठंडे बर्फीले जगह पे गिर गया होगा। तो 6:30 बजे वो गिरा एंड डिसअपियर बाय 8:30 AM, और वो गुम हो गया 8:30 बजे। विच फेज चेंज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रोस्ट इनटू वेपर्स, यानी कि फ्रोस्ट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि बल्कि स्टूडेंट नहीं गिरा, उसने नोटिस किया, स्टूडेंट ने नोटिस किया कि जो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट का मतलब है बर्फ, कहीं से उसके घर से, छत से कहीं से बर्फ गिर जाती है ना, कनाडा में आप उधर ठंडे घर होते, तो क्या हुआ होगा जब फ्रोस्ट फॉलिंग हुई कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, क्योंकि उसने नोटिस किया कि सारा कुछ खत्म हो गया ना, तो द पार्टिकल्स आर नॉट देयर। तो इसमें क्या होगा? सब्लिमेशन। कि जो हमारे पास फ्रोस्ट थी वो डायरेक्ट लिक्विड फेज में जाए बगैर गैस बन। ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी द MCQs ऑफ दिस चैप्टर एंड होप सो आप एंजॉय किया होगा वीडियो को और आपको सारी वीडियो समझ में भी आई होगी। तो अब बाकी जहां पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यहाँ पर थंबनेल है, इस पर क्लिक करके आप वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हम वीडियो बनाएंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, इस तरह पूरे चैप्टर्स की बनाएंगे, राइट। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी वीडियोस बनाएंगे और आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से तैयार करें। हमारा पढ़ाने का तकरीबन 20 साल का तजुर्बा होने वाला, यानी 18 साल का तजुर्बा हो गया है। तो इट्स बिन लॉन्ग ईयर्स हम ये गाइड कर रहे हैं बच्चों को GS Academy के प्लेटफॉर्म से कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज चाहिए ना अगर आपको नोट, फिर उसके लिए थोड़ी सी अमाउंट आपको पे करनी, ठीक है। अब लेट्स ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। इस टॉपिक के भी हमने MCQs बनाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, और लॉन्ग भी हमने कोई अगर बनते हैं तो बना दिए हैं, वरना ये डिस्क्रिप्टिव भी लॉन्ग होते हैं ज्यादातर। तो अगर आपको वो चाहिए होंगे तो बताइएगा, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और क्विक चेक्स को भी हम करके देंगे आपके साथ। तो हमने एक चैप्टर को प्रॉपर सारा होमवर्क करके देंगे ताकि आपको चैप्टर की मास्टरी हो जाए, आप चैप्टर मास्टर कर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।